जोहार झारखंड। मैं खूंटी के बड़कड़गी गांव में मैं आया हूं, बहालिंडा। और यहाँ पर हमारे फादर जोसेफ जोसेफ कच्छप मिले हैं, जो किसकी जराटोली इनका वस्तुनिष्ठ मतलब वास्तविक घर हुआ। और यहाँ पर सदियों से आके इस बड़कड़ी गांव में यहाँ के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले और यहाँ के लोगों के लिए एक आराधनालय खोले। और इस भूमि में जब इनका कदम पड़ा तब से इस क्षेत्र का हर तरीके से सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, यहाँ के बच्चों का भविष्य को की बात हो या विभिन्न तरह से ये दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं उनके उत्थान के लिए। तो इनका अगर इतिहास हम बताएं आपको, तो ये सबसे पहले अपने गांव में पत्थर खदान जो होता है वहां पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। और माता पिता ने इतना संपन्न नहीं थे कि इनको शिक्षा दे पाया। मुश्किल से नॉन मैट्रिक, ये उनसे भी कम पढ़े लिखे हैं। और आज एक इस खूंटी के लिए एक मिसाल कहा जा सकता है कि इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनका चरित्र या इनका स्वभाव या समाज के प्रति जो बलिदान है वो उसे कभी हम भुला नहीं पाएंगे। और इनके सम्मुख तुलना हम नहीं कर सकते किसी से। एक प्रकार से यूनिक, अद्वितीय हमारे जोसेफ फादर होंगे इस समाज के लिए, इस बड़कड़ी के लिए, ये पूरे खूंटी के लिए। तो मैं उनका सामूहिक परिचय मैं जानना चाहूँगा, उनका परिचय। और जो ये स्कूल खोले हैं और ये आराधना जो चला रहे हैं, ये किस मकसद को लेके इस बड़कड़ी गांव में शुरुआत किए, कैसे शुरुआत किए, क्या कठिनाई आई, मैं उन कहानियों को इनके जुबानी आइए हम उन्हीं के जुबानी हम बात करें। तो फादर जोहार। जोहार। तो आप बताएं अपना इतिहास। इस जगह में पहली बार जब आए तो कैसा रहा था वो मंजर, कैसे संकट आया और यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या सामना करना पड़ा? आप छोटा सा परिचय, नाम बता दीजिए, उसके बाद आप कहानी बता सकते हैं। मेरा नाम जोसेफ कच्छप, फादर जोसेफ कच्छप। बिल्वर स्टैंड चर्च हमारे संस्थापक का नाम हमारा महामहिम मेट्रोपॉलिटन डाके प्योहनन। हमारा अगर हम देखें तो 1993 में बोड़िया में पाला बिल्वर चर्च का यहाँ झारखंड में बोड़िया में हुआ। और बोड़िया से वहाँ से हम पाला स्थान ट्रेनिंग के लिए गए। तो वहाँ पहला हमारा बच्चे 2 बेटी 2 बेटा था, धर्म पत्नी। लेकिन घर में ऐसा खाने पीने का सुविधा ऐसा नहीं था, इस कारण पहला गए तो उधर सपोर्ट हमारा कोई नहीं करने के लिए है। उस समय हमारा 93 में फिर घर भेजा गया तो हम बहुत रोए। और फिर 4 में कॉलिंग लेटर बिल्वर चर्च द्वारा, समय उसका गैसफुल फॉर एशिया कह के नाम था, लेकिन अभी बिल्वर स्टैंड चर्च के नाम से जाने जाते हैं। और ट्रेनिंग हम 95 पूरा करके 96 में शुरू सेवा किए। और पहला स्थान सेवा दाढ़ी में हुआ। दाढ़ी से बहुत सा दुख भी वहाँ मिला, काहे कि सब नशा पानी भूत प्रेत का विश्वास से जीते थे हमारा आदिवासी। इस कारण वहाँ का भी स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन हमको वहाँ परमेश्वर ने पहुँचाया और वहाँ के लोग अभी अच्छे हैं। कुछ नशा पानी से बहुत सुधार हुआ है। और वहाँ से फिर से यहाँ बड़कड़गी में हमारा दौद डिकन फादर अभी जाने जाते हैं। और फिर वो बम्बे में थे और अपना चिट्ठी दे के हमको इधर बोला कि हमारा एरिया में जाइए। सचमुच एक बार आए इस एरिया में 1998 में आए। पूरा
ट्रैक्स बांटते बांटते तो कोई भी ऐसा नहीं, सब यहाँ भी नाशा पानी दुनिया का रीज रंग में भरे हुए थे। इस कारण ठीक से नहीं हुआ, लेकिन हम फिर दुआ करके इस एरिया में और आने लगे। और फिर यहाँ से आके पहला स्थान दाऊद बॉम्बे से आया, उसके बाद में पूरा परिवार। और यहाँ उसका परिवार से एक भाभी से हमारा पहले भूटान में 1993 बोलते हैं, 1984 में भेंट हुआ था। उसी समय जान पहचान हुए। लेकिन यहाँ पर स्थिति अगर देखेंगे तो सेवा में बहुत दुख भी मिला। बहुत गांव समाज में सही चीज़ को नहीं अपनाते हैं जल्दी रीति से, लेकिन धीरे धीरे कह के अभी इस गांव का क्या कहें, थोड़ा सा भूत प्रेत कैसा जो पुराना नियम से चलते हैं वो लोग दुख बीमार होते हैं, तो आज भी वो लोग का शक रहता है कि हमको भूत या नज़र, ऐसा विश्वास था। लेकिन अभी यहाँ आके काफ़ी सुधार हुआ। और लगभग यहाँ 18-19 परिवार इस गांव से हैं, और दूसरा गांव से और गाड़ी अख्ता, हजाम, नहलडी, बगीचा टोली, बड़ा टोली, छोटा टोली, डुगडुगिया, यहाँ से उधर उधर से आते हैं। टोटल लगभग 34-35 परिवार हैं। और इस क्षेत्र में अगर शुरू से देखा जाए तो बहुत सा, एक बार आराधना दाऊद का घर जगह, उस दान में ज़मीन 10-15 डिसमिल दान में दिया था, वहाँ बना रहे थे। लेकिन वहाँ कुछ विरोध का कारण पूरा समाज मारपीट किया था, और वहाँ से फिर से वो वहाँ बनाने नहीं सके। लेकिन ये बड़ा ज़मीन देने का था, इसी कारण जो कुछ होता है अच्छा के लिए होता है। और